साथियों, आज के वीडियो में 5 महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि कर्मचारियों के लिए सबसे अति आवश्यक रहती है। आइए देखते हैं वो कौन सी 5 खबरें हैं। सबसे पहले ई सेवा पुस्तिका अपडेट करते समय हमें ये सावधानी रखना होगी। सभी शिक्षकों की ई सेवा पुस्तिका अपडेट की जाना है, जिसकी प्रक्रिया लिखित रूप से पीडीएफ फाइल में आप सभी अध्ययन कर चुके होंगे। सामान्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके सामने रखे जा रहे हैं। पहला, सेवा पुस्तिका अपडेट होने की जानकारी संकुल के समस्त शिक्षकों को होना चाहिए। नंबर 2, सभी शिक्षक अपनी सेवा पुस्तिकाएं अपनी आईडी पासवर्ड से खोलकर अच्छी तरह से चेक कर लें। सेवा पुस्तिका में जो भी त्रुटि हो अथवा शिक्षक जो भी संशोधन करना चाहते हैं उसके संबंध में प्रमाणित दस्तावेज सहित आवेदन संकुल प्रिंसिपल को देना चाहिए। 4, संकुल पर प्रिंसिपल महोदय पुस्तिका से मिलान कर पूरी तरह से संतुष्ट होकर संकुल के आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर ई सेवा पुस्तिका में संशोधन करेंगे। नंबर 5, नाम पिता अथवा पति के नाम में संशोधन करने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल ई केवाईसी के माध्यम से के आधार में जो भी नाम होगा वह प्रदर्शित हो जाएगा। नंबर 6, विषय जो नियुक्ति आदेश में लिखा है वही माना जाएगा। यदि किसी का विषय गलत आ रहा है तो TAMS के माध्यम से पहले उसका संशोधित आदेश जारी होगा, तब सही विषय ऑटोमेटिक प्रदर्शित होने लगेगा। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। निम्न जानकारियों को भी अपडेट किया जा सकता है, जैसे शैक्षणिक योग्यता, अभिरुचि क्षेत्र एवं अन्य योग्यता, गंभीर बीमारी, परिवार का कोई सदस्य, पुरस्कार सम्मान का विवरण, प्रशिक्षण का विवरण, नामांकन विवरण, वार्षिक वेतन वृद्धि का विवरण, विशेष वेतन वृद्धि आदेश, वरिष्ठ वेतनमान संबंधी विवरण, पदोन्नति संबंधी विवरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई दंड का विवरण, असाधारण विशेष अवकाश अनाधिकृत अनुपस्थित का विवरण। नंबर 8, जिन शिक्षकों की संस्थाएं गलत आ रही है उनकी रिक्वेस्ट डाल दें, जिन्हें कार्यालय द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। बिंदु नंबर 9, सेवानिवृत्त अथवा मृत कर्मचारियों की वेतन पेमेंट को स्टॉप कर दें, जिससे वे आपके संकुल से हट जाएंगे। अगली बड़ी खबर स्कूल खुलने को लेकर। आप और हम सभी जानते हैं कि 13 जून को स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के कारण 13 जून से नहीं खुलेंगे स्कूल। 21-22 में कैसे होगी पढ़ाई, सरकार की विशेष तैयारी। विशेष खबर भोपाल से, आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर को देखते हुए फिलहाल राज्य शासन द्वारा स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। तीसरी लहर का असर भी एक बार फिर से बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा, जिसके बाद प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से करवाई जाएगी। इस मामले में स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन परीक्षाओं की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 13 जून तक ही, लेकिन इसके बाद भी स्कूल खुलने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। जिसके बाद अभी स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाएं दूरदर्शन क्लासरूम सुबह 8 से 12 तक लगेगी, वहीं 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं रेडियो पर प्रसारित की जाएगी। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा इन कक्षाओं के संचालन के लिए टीम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं पाठ्यक्रम के प्रसारण में 16 शिक्षकों की मदद ली जाएगी। इस मामले में लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त जयश्री क्यावत का कहना है कि विभाग के अधिकारियों का मानना है कि अब ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में भी टीवी उपलब्ध है, इसलिए दूरदर्शन के माध्यम से कक्षाएं लगाए जाने का भी फायदा सभी वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा। इसके साथ ही विभाग द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। साथ ही 1ली से 5वीं तक के बच्चों को रेडियो स्कूल उपलब्ध कराए जाएंगे, वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं दूरदर्शन पर संचालित की जाएगी। अगली बड़ी खबर, कैबिनेट से मंजूर लेकिन कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा योजना साल भर बाद भी लागू नहीं हुई। विशेष खबर भोपाल से, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों और उन पर आश्रित परिजनों के निःशुल्क इलाज के लिए 1.25 साल पहले ही राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को 4/1/2020 को कैबिनेट की मंजूरी दी थी। वित्त विभाग के निर्देश के बावजूद 16.5 महीने बाद भी योजनाओं पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है। समग्र शिक्षक संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को एक बार पुनः पत्र लिखकर प्रदेश के कर्मचारियों के हितार्थ योजना लागू करने की मांग दोहराई है। समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री संजय तिवारी का कहना है कि कोरोना काल में इलाज के लिए
ऐसी योजना की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कई कर्मचारी शिक्षकों को इस महामारी से सड़क पर ला दिया है। कई शिक्षक कर्मचारी और उनके परिजन आर्थिक तंगहाली और पर्याप्त इलाज के अभाव में अपनी जान भी गंवा चुके हैं और अनेकों गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्र दुबे का कहना है कि कोरोना काल में कर्मचारियों और पेंशनरों को कोरोना काल में जिस प्रकार आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया है, समग्र शिक्षक संघ के वरिष्ठ प्रदेश पदाधिकारी जेपी शुक्ला का कहना है कि यदि योजना समय पर लागू की जाती तो इस महामारी की स्थिति में अनेक शिक्षक कर्मचारियों और उनके परिजनों को इलाज से मदद मिलती। समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री संजय तिवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक 125/2020 ब/4 दिनांक 19/2/2020 के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों के अपर सचिव, प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर मंत्रिपरिषद आदेश दिनांक 4 जनवरी 2020 के निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी बीमा योजना का क्रियान्वयन के निर्देश प्रसारित किए थे। लेकिन आज 16.5 महीने बाद भी योजना पर अमल न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली बड़ी खबर, बीएड डीएड की बाध्यता समाप्त होगी तभी अनुकंपा नियुक्ति मिलना संभव होगा। विशेष खबर भोपाल से। मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना संकट के बीच काम करते लोक सेवकों के लिए दिवंगत होने पर अनुकंपा देने की घोषणा तो की, तो शिक्षा विभाग का जिक्र शुरू हुआ है। शिक्षकों ने कहा है कि इस विभाग में कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी जटिलता के कारण हजारों प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं। सरकार को इस विषय में भी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षकों के अनुसार प्रदेश में ऐसे हजारों की संख्या में शासकीय कर्मचारी थे जो कोरोना महामारी से भेड़ चढ़ गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा को राज्य शिक्षक संघ ने सरकार का मानवीय संवेदन चेहरा बताते हुए सराहना की। साथ ही आशंका भी व्यक्त की कि शिक्षा विभाग में अनुकंपा के जटिल नियमों को यदि शिथिल नहीं किया गया तो यह घोषणा सैकड़ों शिक्षक संवर्ग के परिवारों के लिए महज घोषणा ही रह जाएगी। राज्य शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव ने जहां एक और मुख्यमंत्री इस घोषणा का अन्य विभागों के मृत कर्मचारियों के आश्रित परिवारों के लिए बेहतरीन बताया, वहीं शिक्षा विभाग के लिए महज कागजों में रहने वाली घोषणा का संदेह जताया। शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति हेतु बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्य शर्त थी। इसी शर्त के कारण विगत 10 वर्षों से हजारों अनुकंपा मामले लंबित थे। यदि इस शर्त को निरस्त नहीं किया गया तो किसी को भी अनुकंपा नहीं मिल सकती है, तो यह तो तय है। राज्य शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव ने मुख्यमंत्री और विभाग के आला अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाते हुए मांग की है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में जारी होने वाले आदेश में शिक्षा विभाग के लिए अनुकंपा में बीएड डीएड और पात्रता परीक्षा की बाध्यता की समाप्ति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा किसी भी आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी। खरी और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 की कर्मचारियों के लिए विशेष योजना। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के शासन की सेवा में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य शासन के समस्त नियमित स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी तथा संविदा पर नियुक्त सेवायुक्त जिनका वेतन, मानदेय, पारिश्रमिक आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो, निधि द्वारा स्थापित आयोग एवं ऐसी संस्थाएं जिनका 100% स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से विकलनीय होता है अथवा इस हेतु स्थापना अनुदान दिया जा रहा हो में कार्यरत सेवायुक्त, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ताओं, ग्राम कोटवार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड-19 की विशेष अनुग्रह योजना की पात्रता की शर्तें आइए देख लेते हैं। मृत सेवायुक्त के कोविड-19 पॉजिटिव होने के संबंध में चिकित्सीय प्रयोगशाला की विधि मान्य रिपोर्ट होना चाहिए। नंबर 2, मृत्यु की तिथि पर शासन में नियोजन शासकीय कार्य में कार्यरत होना आवश्यक है। नंबर 3, मृतक शासकीय सेवायुक्त पूर्णकालीन रूप से नियोजित कार्यरत होना चाहिए। अंशकालिक रूप से नियोजित कार्यरत सेवायुक्त इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी। नंबर 4, वर्तमान में मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत जिन परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता है उन्हें इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।